गुरुग्राम में गैस किल्लत के बीच सीएम फ्लाइंग और खाद्य आपूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। रिठौज इलाके में छापेमारी कर गैस की कालाबाजारी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। एक खाली प्लॉट से 3 गाड़ियों में भरे 56 कमर्शियल और 14 डोमेस्टिक सिलेंडर बरामद हुए हैं। साथ ही बिना जीएसटी और सरकारी मंजूरी वाली फर्जी बिल बुक्स भी मिली हैं, जिनका इस्तेमाल अवैध सप्लाई के लिए होता था। आरोपी सुशील कुमार पहले भी 2 बार पकड़ा जा चुका है, लेकिन जमानत मिलते ही फिर से ऊंचे दामों पर गैस बेचने का धंधा शुरू कर देता था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच तेज कर दी है। क्या ऐसे अपराधियों के खिलाफ और सख्त कानून होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मथुरा में गौरक्षा के लिए एक और बड़ी कुर्बानी। प्रसिद्ध गौरक्षक फरसावाले बाबा उर्फ चंद्रशेखर अब हमारे बीच नहीं रहे। खबर मिली थी कि कोसी हाईवे पर गौ तस्करों का ट्रक जा रहा है। बाबा ने अपनी जान की परवाह किए बिना 7 किलोमीटर तक पीछा किया और जब ट्रक को रोका तो उन्हें बेरहमी से कुचल दिया गया। भक्त और गौरक्षक इसे साजिश बता रहे हैं और पुलिस के एक्सीडेंट वाले दावे से भारी आक्रोश में है। क्या योगी राज में गौ तस्करों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अब देखना होगा कि इन गौ हत्यारों को कब सजा मिलती है। जय गौ माता। कानपुर की सड़कों पर गुंडागर्दी का नंगा नाच। मामूली टक्कर के बाद इंसानियत को शर्मसार कर दिया गया। पीड़ित युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने हाथ में कलावा और कड़ा पहन रखा था। कट्टरपंथियों ने उसे बेरहमी से पीटा और धमकी दी कि ये दिल्ली का उत्तम नगर नहीं, कानपुर है। क्या अब उत्तर प्रदेश में अपनी धार्मिक पहचान के साथ चलना गुनाह है? बीच सड़क पर लाठी डंडों से हमला किया गया और महिलाओं तक ने हाथ पकड़कर उसे पिटवाया। योगी राज में इन कट्टरपंथियों की इतनी हिम्मत। अब वक्त है कि इन दंगाइयों पर कड़ा एक्शन हो और पीड़ित को न्याय मिले। आखिर कब तक चलेगा मजहब के नाम पर ये दोहरा मापदंड? साजिद रशीदी जैसे लोग जो ईरान के नेता के लिए सरेआम आंसू बहाते हैं, आज अफगानिस्तान के मासूमों पर चुप क्यों हैं? जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अस्पताल पर हमला कर बच्चों को मारा, तब इन धर्म गुरुओं की इंसानियत कहाँ सो गई थी? रशीदी का कुतर्क देखिए। कहते हैं कि रमजान में विरोध प्रदर्शन नहीं होते। क्या मासूमों का कत्ल रमजान देखकर रुकता है? अपनी सुविधा के हिसाब से संविधान और शरीयत का चोला ओढ़ने वाले ये लोग हमास को आतंकी मानने से भी कतराते हैं। पत्रकार के तीखे सवालों पर रशीदी की खिसियाहट उनके खोखले दावों की पोल खोल रही है। दोस्तों, साजिद रशीदी के इस दोगलेपन पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि क्या ऐसे लोग समाज को गुमराह नहीं कर रहे। क्या आप जानते हैं कि भारत में दर्जनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, पर एक भी स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम पर क्यों नहीं? अश्विनी उपाध्याय ने अब सरकार के सामने 5 बड़ी मांगे रख दी हैं। उनकी मांग है कि संविधान के पन्नों पर स्वामी जी का चित्र हो, स्वामी श्रद्धानंद जी को भारत रत्न मिले और स्कूलों में सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाई जाए। सबसे बड़ी मांग है कठोर धर्मांतरण नियंत्रण कानून, जिसमें लालच देकर धर्म बदलने वालों की नागरिकता खत्म करने का प्रावधान हो। क्या आप इन मांगों का समर्थन करते हैं? कमेंट में अपनी राय दें और ऐसी ही खबरों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल करीब 2 लाख लोग सिर्फ झूठे मुकदमों से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं? अब इस कानूनी आतंक के खिलाफ अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में शंखनाद कर दिया है। सावधान, अब SC/ST, दहेज और छेड़छाड़ जैसे कानूनों का दुरुपयोग करने वालों की खैर नहीं। उपाध्याय की मांग है कि जो झूठी FIR दर्ज कराए उसे कम से कम 5 साल की जेल और भारी जुर्माना होना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि हर थाने में बोर्ड लगे और शिकायतकर्ता से लिखित अंडरटेकिंग ली जाए। अगर आरोप झूठा निकला तो फंसाने वाले को भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। क्या आपको भी लगता है कि झूठे केस करने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय दें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने भारत-ईरान रिश्तों के साथ साथ क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव और अमेरिका से जुड़े घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। माना जा रहा है कि मौजूदा हालात में ये बातचीत कूटनीतिक रूप से काफी अहम मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने महिला वोटरों को साधने के लिए नई रणनीति तैयार की है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव मूर्ति देवी मालती देवी महिला सम्मान की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम उनकी दादी और मां के नाम पर रखा गया है। इस पहल के जरिए पार्टी महिलाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। स्पाई थ्रिलर फिल्म धुरंधर द रिवेंज बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन करती नजर आ रही है। रिलीज के सिर्फ 2 दिनों में ही फिल्म ने 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है और तीसरे दिन भी सिनेमाघरों में दर्शकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। कई जगह शो हाउसफुल चल रहे हैं, जिससे साफ है कि फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।
शिक्षा के क्षेत्र में अब सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि बच्चों की मानसिक सेहत और सही मार्गदर्शन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसी दिशा में सीबीएसई ने स्कूल काउंसलरों के लिए एक नई ऑनलाइन परीक्षा शुरू करने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि स्कूलों में काम करने वाले काउंसलर प्रशिक्षित और सक्षम हो, ताकि बच्चों को सही तरीके से मार्गदर्शन मिल सके। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के कारण भारत में ऊर्जा संकट की स्थिति बनने लगी थी, जिसके बाद सरकार ने कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई बढ़ाने का फैसला किया है। 23 मार्च से इसकी आपूर्ति को संकट से पहले के स्तर के करीब 50% तक बढ़ाया जाएगा। सरकार खासतौर पर होटल, रेस्टोरेंट और कम्युनिटी किचन जैसे सेक्टर को राहत देने पर ध्यान दे रही है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की सरकारी कंपनी इरेडा ने अपने निवेशकों के लिए एक अहम घोषणा की है। कंपनी पहली बार अपने शेयर होल्डरों को कैश डिविडेंड देने पर विचार कर रही है। इसको लेकर 25 मार्च को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होने वाली है, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अंतरिम डिविडेंड पर फैसला लिया जा सकता है। भारत में इलेक्ट्रिक कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है और इसी को देखते हुए कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए खास ऑफर्स दे रही हैं। मार्च 2026 में कई कंपनियां अपने इलेक्ट्रिक मॉडल्स पर भारी छूट दे रही हैं। इसका मुख्य कारण मौजूदा स्टॉक को खत्म करना और नए मॉडल्स के लिए जगह बनाना बताया जा रहा है। चावल भारतीय खानपान का बेहद अहम हिस्सा है और लगभग हर घर की थाली में इसका इस्तेमाल होता है। अब वैज्ञानिकों ने CSIR डिजाइनर राइस नाम का एक नया चावल विकसित किया है, जो स्वाद में पारंपरिक चावल जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ जोड़ने की कोशिश की गई है। माना जा रहा है कि ये भविष्य में पोषण के लिहाज से एक बेहतर विकल्प बन सकता है। दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में अचानक हुई बारिश ने गर्मी से राहत जरूर दी, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई तरह के दावे भी वायरल हो गए। कुछ लोग इसे बिल गेट्स के आर्टिफिशियल रेन प्रयोग से जोड़ रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की बारिश पूरी तरह प्राकृतिक मौसम प्रणाली का हिस्सा होती है और इसका किसी निजी प्रयोग से कोई संबंध नहीं है।